हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज। एवरेज पर बेस्ड दो क्लासेस हो चुकी है। पिछली दो क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक जो भी क्वेश्चन थे आपके एवरेज पे, उस पे जो टाइप थे आपके वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 31 से आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्लास जो है ये रहेगी आपके मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस पर बेस्ड। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 है और क्वेश्चन नंबर 31 बेस्ड हमारा क्वेश्चन नंबर 31 इज बेस्ड ऑन क्रिकेट। ठीक है, तो जो टाइप रहेगा आपका इसका वो रहेगा क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं, इसमें कहा है कि द एवरेज ऑफ 11 प्लेयर ऑफ अ क्रिकेट टीम इज इंक्रीज बाय 2 मंथ्स। अब देखो हम इसको बेसिक से भी कर सकते थे इस तरह से, यहाँ पे लिखा है नंबर, इधर है एवरेज इनका और यहाँ पे क्या बनता है सम। सम इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर इनटू एवरेज। ठीक है, अब इसने कहा है कि द एवरेज ऑफ 11 प्लेयर, तो यहाँ पे कितने हैं 11 प्लेयर थे, उनका एवरेज जो है वो किससे बढ़ता है 2 मंथ से बढ़ता है। मान लो 2 मंथ से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे सम कितना हो जाएगा 11 × 2, मतलब उनका तो टोटल सम हो कितना 22 मंथ्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, 22 मंथ कब होगा व्हेन टू ऑफ देम 18 ईयर्स और 20 ईयर्स आर रिप्लेस्ड। तो हमारा जो ये टाइप रहेगा इसको आप बोल सकते हो रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, वैसे क्रिकेट का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा जहां पर कोई एक इनिंग में एक सर्टन एवरेज से स्कोर करता है। ठीक है, कुछ इनिंग में फिर नेक्स्ट में वो 100 रन बनाएगा, फिर पूछेगा उसका नया एवरेज बताओ। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, मान लो एक टीम में 11 प्लेयर है। ठीक है, उनमें से 2 प्लेयर जो है उनको टीम ने क्या कर दिया है, बाहर किया है और उनकी जगह पे 2 प्लेयर और आएंगे। तो जो 2 प्लेयर बाहर हुए हैं उनमें एक था 18 साल का, एक था 20 साल का। अब जो उनकी जगह पे 2 आएंगे, मान लो ये 2 लोग गए बाहर। ठीक है, इसकी जगह पे एक दूसरा आदमी आएगा, इसकी जगह पे एक दूसरा आदमी आएगा। ठीक है, और इनके आने से जो एवरेज है वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 18 और 20, अगर मैं ये देखूं कि इनका सम कितना था 38, तो ये अपने साथ यहाँ पे देखो 22, ये 38 साल तो अपने साथ लाएंगे ही लाएंगे, प्लस एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कितना लेके आएंगे, एक्स्ट्रा लेके आएंगे 22 मंथ। 22 मंथ ये सबके हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो 22 क्या लेके आएंगे, 22 मंथ लेके आएंगे एक्स्ट्रा। और कितने लेके आए 2 प्लेयर, तो इन दो का पूछा है एवरेज। जो 2 प्लेयर आए हैं इनका एवरेज क्या है, बटे में 2 करेंगे हम, क्योंकि एक तरह से बच्चों ये क्या बना है सम, और अपॉन में क्या है नंबर। तो सम अपॉन में नंबर क्या होता है, सम अपॉन में नंबर होता है एवरेज। दो से मैं इसको काट सकता हूँ, देखो दोनों वैल्यू है ना, अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे अगर आपने वैल्यू को सॉल्व करना है तो दोनों साइड काटना पड़ेगा, 19 टाइम और 11 टाइम। यहाँ पर जो 2 लड़के हैं जो नए आ रहे हैं वो उनका एवरेज रहेगा 19 ईयर, है ना, 19 ईयर और 11 मंथ। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है कि द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप 20 मैन इज 30 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर 20 आदमी है, उनका एवरेज एज कितना 30 है। ए 50-year-old मैन लीव्स द ग्रुप व्हाइल अ वुमन जॉइन्स द ग्रुप, द एवरेज एज डिक्रीजेस बाय 1 ईयर। ये तो वही क्वेश्चन आ गया जब हमने देखा था रिमूवल, है ना, इंक्लूजन या एक्सक्लूजन। चलो इसमें देखा था हमने कि ओल्ड, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 मैन इज 30 ईयर्स। ए 50 years old मैन लीव्स द ग्रुप। अब यहाँ पे आएगा ओल्ड बराबर न्यू ना। चलो यहाँ पे देखो न्यू, आगे क्या था बच्चों, यहाँ पे होता है प्लस माइनस, जो भी रहेगा यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज इनटू नंबर्स। अब उसने कहा है कि ए 50 years old मैन लीव्स द ग्रुप, यहाँ पे बच्चों ये 50 साल वाला चला गया, इसकी जगह पे नई क्या आई वुमेन आई है, तो अभी उसका एज हमको नहीं पता, मान लो एक्स है। अब क्या हुआ है, द एवरेज इज डिक्रीजेस बाय 1 ईयर।
1 साल से कम हो गया तो यहाँ पे किसका साइन आएगा? माइनस का। 1 साल से कम हुआ है और कितने कम हुआ है? नंबर ऑफ पर्सन कितने अभी ग्रुप में? 50, है ना? व्हाट इज द एज ऑफ द वुमेन? इसको इस मेथड से 30 इयर्स था। 20 मैन 50 इयर्स ओल्ड मैन लीव्स द ग्रुप व्हाइल अ ठीक है। यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ पर्सन आएगा, नंबर ऑफ पर्सन 20 आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने? 20 मैन थे। यहाँ पे आएगा 20, माइनस का 20 तो इधर 70 बनेगा ही। तो इसको इसी मेथड से देखते हैं बच्चों, बेसिक से देखते हैं। सम टाइम तो बेसिक से ट्राई करते हैं इसको पहले, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, बेसिक में क्या होता है? बेसिक्स में होता है कि नंबर, एवरेज और सम। अब द एवरेज ऑफ 20 मैन, पहले ग्रुप में कितना है? 20, उनका एवरेज कितना है बच्चों? 30, तो सम कितना हो गया? 20 गुना 30, 600। अब इसने कहा है कि 600 की जगह पे ए 50 इयर्स ओल्ड मैन लीव्स द ग्रुप, है ना? 600 में से एक चला गया यहाँ पे, और इसकी जगह पे नया आएगा कोई। द एवरेज एज डिक्रीजेस बाय 1 ईयर। अब अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जब नया आएगा, इसमें से मान लो कितना साल का गया? 50 साल का गया है, और इसकी जगह पे कोई दूसरा आया है, उसको मान लो एक्स है। अभी यहाँ पे देखो, 600 में से एक नंबर गया था 49, फिर एक नंबर आ गया, कितने बने वापस? 50। और ऐसा आने के बाद ये भी इधर क्या है? ये भी बना है बच्चों सम। टोटल जो ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पूरा, ये अभी कितना है? ये सम है, सम ऑफ 50%। और इसके बाद कहा है कि अब जब ग्रुप में फिर से 50 लोग हो जाएंगे तो उनका एवरेज क्या हो रहा है? एक कम हो रहा है। तो यहाँ पे कम होगा, कितना हो जाएगा? एवरेज पहले कितना था उनका? पहले 30 था ना, 30 ईयर्स था बच्चों। अब एवरेज हो जाएगा उनका 29। यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो आएगी वही क्या है? वुमेन। तो यहाँ पे तो ऐड हुई है वो कौन है? वुमेन। तो हम देखेंगे 5 9 45, देखो 5 9 45, 5 दूनी 10 और 2, 10 और 4 14, 1450 बन जाएगा ना बच्चों इसका, तो बनेगा 1450, ठीक है। बराबर 600 में से 50 इयर्स ओल्ड मैन, अरे यहाँ 20 मैन इज 30 इयर्स, गड़बड़ करिए आप। यहाँ पे बच्चों 50 की जगह पे आएगा 30, मिस्टेक, 30 नहीं, ठीक है 20 आएगा बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन कितना है? 20। यहाँ पे देखो ये नंबर इंटू एवरेज, नंबर इंटू एवरेज क्या होता है? सम होता है, ठीक है। 50 लिख रहा हूँ बार बार, गड़बड़ हुआ है। तो अब देखो बच्चों, 29 दूनी 58, यहाँ पे कितना बनेगा? 580। नंबर कितने हैं? 20 हो जाएंगे वापस, और उनका एवरेज है 29, बराबर 600 में से 50 का कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा 550 प्लस एक्स। अब x विल बी 580 माइनस, यहाँ पे कितना आएगा? 550, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? 30 आएगा। अब यहाँ पे 29 दूनी 58, 600 में से 500, इसकी एज कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी, है ना? की जाएगी बच्चों 30। और हम देख भी सकते हैं, ऐसे भी देख सकते थे कि अगर अब देखो इसको ट्रिक से कैसे करूंगा मैं, क्या करता हूँ बच्चों, अगर यहाँ पे 50 साल का, यहाँ पे देखो बच्चों, अगर यहाँ पे ना 50 साल का, तो इसको इरेज करके दिखता हूँ, सबसे कितना? 30। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर कोई आदमी 50 साल का जा रहा है, अगर उसी की जगह पे 50 साल का आता तो नो चेंज एवरेज में। लेकिन इसकी जगह पे हम देखेंगे, अगर ऑप्शन से देखूं मैं, है ना, कैसे देखो कि पहले 20 लोग थे, ये 20 लोग थे, इन सबके पास कितना कितना रुपया था? 50-50 रुपए था। 20 आदमी है, सबके पास 50-50 रुपए थे। अब इसने कहा है कि इनमें से एक आदमी जाएगा और उसकी जगह पे दूसरा आदमी आया,
दूसरे आदमी के आने की वजह से, दूसरे आदमी के आने यहाँ पे बच्चों ठीक है, 20 आदमी के पास कितना था पहले, 30 रुपए था, ठीक है। 50 इनमें से एक आदमी गया जिसके पास 50 रुपए थे, उसकी जगह पे दूसरा आदमी आ रहा है और उसके आने से सबका एवरेज कितना हो रहा है, एक एक कम हो रहा है। तो जहां पर इनका एवरेज पहले कितना था बच्चों, पहले था 30, अब सबके खाते से ये एक एक रुपए लेके जाएगा, मतलब 20 लोगों के खाते से एक एक रुपए कम करेगा। तो उसने क्या किया है, -20 किया है। तो यहाँ पर 50 ना आके 50 में से 20, 30 साल की आएगी, है ना, या 30 रुपए लेके आएगा कोई, कैसे लिख सकते थे हम। फिर क्वेश्चन नंबर 33 विल बी योर होमवर्क। सेम क्वेश्चन है बच्चों, देखो 40 स्टूडेंट है, 16 साल था। इफ 17 ईयर ओल्ड स्टूडेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्टूडेंट देन द एवरेज बिकम्स कितना, 50.875। ये आपका होमवर्क रहेगा। गवर्नमेंट मेड अ कमेटी ऑफ 8 मेंबर्स व्हेन 2 मेन ऑफ, चलो इसको देखते हैं। इसमें कहा है बच्चों, गवर्नमेंट मेड अ कमेटी ऑफ 8 मेंबर्स, सरकार ने 8 सदस्यों की एक समिति बनाई, लेकिन 45 और 50 वर्ष के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 स्त्रियों को शामिल कर लिया। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे देख सकते हैं कि लोग कितने थे, 8 मेंबर थे। मान लो यहाँ पे बच्चों 8 मेंबर, इनमें से 2 मेंबर गए, और 2 मेंबर कौन से गए हैं, 45 और 50। तो अपने साथ कितना सम लेके गए, 95 सम वो अपने साथ लेके गए। अब इनकी जगह पे अगर 95 ही लेके आते तो कोई चेंज नहीं होता एवरेज में, लेकिन उसने कहा है कि देन द एवरेज ऑफ ऑल मेंबर ऑफ कमिटी इज डिक्रीज बाय 3.5 इयर्स। अब बच्चों यहाँ पे अगर दोबारा से मतलब 8 मेंबर हो गए, जो ये 2 गए हैं ना, इनकी जगह पे 2 और आ गए, तो हम ऐसे देखेंगे कि 8 मेंबर हो गए, लेकिन इन सबका एवरेज कितना कम हुआ है, 3.5। तो 8 या 24 प्लस 8 40.4, 28 क्या हो गया बच्चों, 28 कम हो गया। 28 कम क्यों होगा, अब तो देखो सम हो गया ना 28 कम, तो सम 28 कम है, मतलब ये 95 नहीं लाएंगे अपने साथ, ये 95 नहीं लाएंगे, 95 में से 28 कम लाएंगे। तो 95 में से बच्चों 25 घटाओ, कितना आएगा ना, 95 में से 25 घटाओगे कितना आएगा, 70, 70 में से 8 घटाओगे कितना आएगा, 62। अगर ये बच्चों अपने साथ 62 लेके आए हैं दोनों, तो उनका एवरेज कितना होएगा, 62 को काटेंगे इससे, सोचो 3.5 ही था ना, 95 में से 15 में से 63 आएगा बच्चों, 63। 95 में से मान लो 30 घटा रहे हो आप, है ना, तो यहाँ पे आता आपका 65, यहाँ देखो 63, 63 आएगा बच्चों। तो 63 बटे में कितना, 2, 2 या 6, है ना, यहाँ पे 2 एकम 2 डेसिमल 31.5, 31.5 नहीं ऑप्शन, 62, 31 में से, और है 67 आ रहा है यार। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ से आंसर गई 15, 15 में से 8 गया 7 ना, और यहाँ पे रहेगा 8, 8 में से 6, 67। ओके, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। 8 मेंबर थे, ठीक है बच्चों, उनमें से 2 लोग चले गए, एक 45 का एक 50 का, मतलब 95 जो है वो अपने साथ लेके गए एज। उनकी जगह पे 2 फीमेल आ गई है, फीमेल के आने की वजह से सबके हिस्से का 3.5 एज कम हो गया है। हम देखेंगे कि कितना कम हो गया, 28 कम हो गया है। जो 28 ये कम हुआ है, ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो वुमेन है उनको 95 लाना था अपने साथ, वो 95 ना लेके 28 लेके आई है, मतलब वो दोनों, उन दोनों का सम कितना है, उन दोनों का सम है बच्चों 67, और नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी है, 2 ना, सम अपॉन में नंबर, 2 से काटूंगा, 2 तिया 6, हमें देखो 2 तिया 6, फिर आएगा 2 तिया 6, 2 5 10, इसका आंसर आएगा बच्चों 33.5। इसको सेम ऐसे भी कर सकते थे हम, बेसिक से, नंबर एवरेज सम। 8 लोग थे बच्चों, उनका एवरेज कितना है दिया है पहले कुछ, उनका एवरेज नहीं दिया है, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं कि 8 लोग हैं, उनका एवरेज था x, यहाँ पे सम कितना बच्चों 8x। अब हमको पता है 8x में से कितना गया है, 95, 95 गया है। इसकी जगह पे बच्चों इसकी जगह पे मान लो 2 लोग या x मान लो, x सम आया है, ठीक है, x सम ऐड हुआ, और उसके ऐड होने की वजह से अब जो 8 लोग थे ना, ये 8 लोग थे,
उनका जो एवरेज है वो कितना कम हो रहा है, 3.5 ईयर्स। तो इसको फिर ऐसे देख सकते हैं क्योंकि ये तो यहाँ पे आ गया ना, तो 3.5 ईयर्स कम होगा। 8x सम था, 95 गया, यहाँ बच्चों x आया, ठीक है, तो कुछ सम एडिशन ऐड हुआ है, और यहाँ पे है 8%, और उनका अगर एवरेज में कम कर दूं तो इसको तो नहीं सकते कुछ। देखते हैं इसको इरेज करने के बाद, इरेज करते हैं पहले। तो डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, हर क्वेश्चन को हम डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। बेसिक्स तो इसमें था ना। तो यहाँ पे देखता हूँ बच्चों इसको, तो कैसे कर सकता था मैं कि गवर्नमेंट मेड अ कमेटी ऑफ 8 मेंबर्स, उसको फिर इसी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, 95 गया है, 95 की जगह पे बच्चों कोई आया है, और उनके आने से ये 8 मेंबर है, उनका 3.5 एवरेज कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो इसी मेथड से करते हैं। यहाँ पे 95 आएगा, और 8 के 24, और 8 × 45, 24 और 4 कितना आएगा बच्चों, 28। यहाँ पे आएगा इनका सम 67। 67 अगर दो जो फीमेल है वो लेके आ रही है, तो उनका एवरेज फिर कितना हो जाएगा, 33.5। इसको इसी मेथड से करते हैं, आंसर आएगा 33.5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। द मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 42 केजी इफ द वेट ऑफ द टीचर। ठीक है, यहाँ पे बच्चों वही देखो ये कंसेप्ट तो नहीं लगेगा, नंबर एवरेज सम। पहले कितना है, 34 लोग है, उनका एवरेज कितना है, 42 है। तो अब कैसे गुण करूंगा मैं, 34 दूनी 68 बच्चों, कैरी हो गया 6, 34 चौके, तो 3 चौके 12 और 4 चौके 16, 136 और 142, 1428 आएगा। अब ये कह रहा है इफ द वेट ऑफ द टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड, तो अब एक टीचर आ गया तो कितने हो गए, 35, और 35 के आने के बाद उनका एवरेज कितना हो जाएगा, 42.4 केजी, है ना। अब इसका गुणा करना है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं कि 35 का गुणा मैं कैसे करूंगा, देखो 42.4 को 35 की जगह पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 70/2, 2 से काटूंगा इसको 21, और यहाँ पे कितना है, 2 गुणा 7। ठीक है बच्चों, तो देखो 7 दूनी 14, और 7 एकम 7, और 1 8, 7 दूनी 14, और यहाँ पे बच्चों जीरो था ना पीछे, डेसिमल का एक नंबर से इधर, तो यहाँ लगेगा डेसिमल, मतलब यहाँ पे 1484 आएगा। अब देखो 34 लोग थे, 1428 था, 35 लोग हुए, 1484 आ गया। यहाँ से कितना इंक्रीज हो रहा है, अब देखो 1428 से 1484 पे आना है, तो कितना इंक्रीज हुआ है, इसको बेस मान लो 1430, अगर 30 होता तो 54 और 2 56, ऐसे कर सकते थे बच्चों। ठीक है, एक तो है ही बेसिक मेथड, और दूसरे मेथड से करेंगे हम, कि इसने कहा है क्वेश्चन में द मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इज 42 केजी। मान लो ये 34 स्टूडेंट थे, इनका एवरेज कितना है बच्चों, 42। इफ द वेट ऑफ द टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड, अब अगर एक टीचर आ रहा है, ये एवरेज था इनका, और एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब है जो टीचर है ना, वो अपने साथ बच्चों 42 तो लाएगा ही लाएगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना लेके आएगा, एक्स्ट्रा लेके आएगा कि अब जो लोग हो रहे हैं ना, टोटल लोग कितने हो जाएंगे, 35, क्योंकि टीचर भी आ गया। अब 35 का 0.4 केजी से इंक्रीज होगा, है ना। तो अब देखो 35 का पढ़ा पढ़ना है ना, तो 35 दूनी 70 दूनी 140, यहाँ पे आएगा बच्चों 14.0। तो 42 के साथ उसने 14 किलो एक्स्ट्रा लाया, तो यहाँ पे आएगा 46 से। उसने 42 तो अपने साथ लाना ही लाना है, एक्स्ट्रा कितना लेके आना है, 0.4। आंसर विल बी 56। फिर देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे आपके, जैसे उसने कहा सम हाई। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका, द एवरेज हाइट ऑफ 25 बॉयज इज 1.4 मीटर व्हेन 5 बॉयज लीव्स द ग्रुप, द एवरेज हाइट इंक्रीजेस बाय 0.5 मीटर। तो इसको फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि मान लो बच्चों यहाँ पे नंबर
एवरेज और सम है। पहले कितने थे? 25 बॉयज, 25 बॉयज। इनका एवरेज कितना? 1.4। इनका 1.4 है। 25 गुणा 1.4, सोचो 25 गुणा 1.4। अब गुणा करना है तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100। डेसिमल का है, एक संख्या से इधर लगेगा। डेसिमल 0.4 है ना। हाँ बच्चों, 25 का गुणा जब मैं 4 में करूंगा तो 10 आएगा। तो इनका सम कितना बना? 35। जो 25 लोग हैं उनका एवरेज 1.4 है, तो सम कितना है? 35। अभी बोला देन द एवरेज हाइट ऑफ, अब 5 लड़के चले गए, अगर 5 इनमें से चले जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 20। और उनका एवरेज जो है बच्चों कम हो जाएगा कितना? 1.5 0.15 से। तो पहले 1.40 था, अब कम कितना हो रहा है? 0.15 से। अब यहाँ से देखो बच्चों, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे रहा 3, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे आएगा 1, है ना। 1.25 आएगा अब इनका एवरेज। अब ऐसे देख सकते हो, 125 मान लो, 125 धुनी 250। अब देखो बच्चों, 125 धुनी 250 क्या? पीछे एक जीरो भी है, जीरो भी है। डेसिमल का है, दो संख्या सीधा 1 2 इधर लगेगा, डेसिमल 1 2 इधर लगेगा बच्चों। मतलब जो 20 लोग हैं इनके पास है 25 रुपए, और जब 25 लोग थे उनके पास थे 35। तो कितने कम हुए हैं? 10 कम हुए। ये 10 बच्चों क्यों कम हुआ है? जो 5 लोग गए थे उनकी वजह से। 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ 5 बॉयज हु लीव्स द क्लास। इवन 35 में से बच्चों 25 से कम 25, 1.5 था ना। 125 दाएं 250, 25 लिखा है। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ 5 बॉयज हु लीव, 5 बॉयज लीव द ग्रुप, देन द एवरेज हाइट। अच्छा, इंक्रीजेस था, यहाँ पे डिक्रीज कर दिया। चलो बच्चों, इसको ना यहाँ पे, इसको इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर दो। अगर पहले एवरेज होता है 1.4, तो एवरेज अब कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 1.25 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अगर डिक्रीज होगा तो एवरेज कितना आएगा? 2 आएगा सबका। यहाँ पे 2 मीटर आना है, तो ऑप्शन ई लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 2 मीटर। अगर इंक्रीज करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पे बच्चों कितना करना पड़ेगा फिर? 1.40 के साथ 1 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 1.55, ठीक है। सेम ही है, यहाँ पे डिक्रीज भी पूछ सकता है। वैसे जब डिक्रीज पूछेगा वो थोड़ा टफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है बच्चों, द एवरेज एज ऑफ 14 गर्ल्स एंड द टीचर इज 15 ईयर्स, इफ टीचर एज इज एक्सक्लूडेड। देखो इसने कहा है कि 14 तो बच्चों गर्ल्स है प्लस एक टीचर है, तो कितने लोग हो गए टोटल? 15। और उनका एवरेज कितना है? 15 ईयर्स। डायरेक्ट नंबर गुणा एवरेज, सम कितना हो जाएगा? 225। एक टीचर एज इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड का मतलब अगर टीचर को मैं निकाल दूं तो कितने लोग रह जाएंगे? 14। और एवरेज भी बच्चों कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। अब देखो 196 से 4 यहाँ पे आएगा बच्चों डिफरेंस, 29 साल का टीचर रहा होगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आ गया बच्चों क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन। एक क्रिकेट प्लेयर कंप्लीटेड हिज 10 इनिंग्स एंड हिज एवरेज। तो इसको बच्चों से देखो, नंबर, एवरेज, सम, ठीक है। 10 इनिंग पूरी हुई और एवरेज रन कितना उसका? 21.5। सीधा गुणा कर दो, इसका कितना आएगा बच्चों? 215। हाउ मेनी रन्स शुड ही बी स्कोर इन नेक्स्ट इनिंग सो दैट द एवरेज ऑफ रन इज इंक्रीज बाय 24, है ना। ने कहा है कि उसका औसत जो है बच्चों 24 होना चाहिए। हाउ मेनी रन शुड ही स्कोर इन नेक्स्ट इनिंग, नेक्स्ट इनिंग जब खेलेगा वो तो कितनी हो जाएगी? 11 पारी। 11 पारी के बाद उसका औसत कितना दिखना चाहिए आपको? 24। यहाँ पे बच्चों गुणा करते हैं, देखो 24 दाएं 240 और एक 24 एक्स्ट्रा 264। अब देखो यहाँ पे 215 इधर है, 264 इधर है ना। इनके बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों? 15 से मान लो 65 पे आते हैं आप, 15 से 65 पे आते हैं तो कितना आता? 50। लेकिन यहाँ पे कितना आएगा? 49। तो बच्चों यहाँ पे जो 11 में से अगर मैं 10 इनिंग घटा दूं तो 11वीं मैच में उसको 49 रन बनाने, यहाँ पे डिफरेंस आएगा ना। 11 का 264 है, 10 का 215, यहाँ पे आएगा 49। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्रिकेट बैट्समैन हैड अ, चलो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इसमें कहा है क्रिकेट बैट्समैन हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 11 इनिंग्स। इसको भी हम पहले बेसिक से देखते हैं, इस मेथड से। यही रहेगा बच्चों यहाँ पे, नंबर, एवरेज और सम। सम हमेशा क्या होता है? नंबर इनटू एवरेज। ये ऑलमोस्ट आपके 70 to 80% क्वेश्चन में लग जाएगा, यही कंसेप्ट।
ए क्रिकेट बैट्समैन हैड अ सर्टेन एवरेज, सर्टेन का मतलब आपको नहीं पता, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है, पारियां कितनी है 11, एवरेज कितना है x है, तो सम कितना हो जाएगा 11x, ठीक है 11x। इसने कहा है कि 12वीं पारी में, यहाँ बच्चों एक पारी और खेल रहा है, 12वीं पारी में उसने रन कितने बनाए 90, अब ये 90 मैं यहाँ जोड़ दूंगा, तो उसका अगर मैं देखूं यहाँ पे अभी तक का सम उसका कितना हुआ है बच्चों, यहाँ पे अभी तक का सम हुआ है उसका, 11 पारी का ये था, 12वीं का ये था, तो 11x प्लस 90, द सम ऑफ हिज 12 इनिंग्स इज 11x प्लस 90, ये बच्चों सम हो गया। और यही सम हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि जब वो 90 रन बना देगा, आफ्टर दैट हिज एवरेज रन इज इंक्रीज सॉरी डिक्रीज बाय 5। अब जो है उसने 12 पारी तो कंप्लीट कर ली, ठीक है, 12 पारी क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, लेकिन उसका औसत जो है वो डिक्रीज हो गया है। पहले औसत बच्चों कितना था, एक्स था, पहले औसत एक्स था, तो अब औसत कितना हो जाएगा x-5। तो ये लिखा है हमने यहाँ पे एवरेज, और ये क्या लिखा है नंबर, नंबर इनटू एवरेज इज आल्सो इक्वल टू सम, यहाँ पे भी सम है, यहाँ पे भी सम है, सम को आप इक्वेट कर सकते हो, तो यहाँ पर अब 11x प्लस 90 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 12 मल्टीप्लाई इन x, 12x, 12 का गुणा बच्चों 5 में करो, 12 5 60, 11x को इधर लेके आओ, 12x माइनस 11x, माइनस का साइड इधर आएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों 90 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 150, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों x, x की वैल्यू कितनी आ गई 150, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड हिज एवरेज ऑफ रन्स 12th इनिंग्स आफ्टर 12th इनिंग, अगर बच्चों इस x की वैल्यू पूछता तो 150 है, और इस x का मतलब क्या है, जब उसने 11 पारी खेली थी तो उसका औसत कितना था 150, अब उसने 12 पारी के बाद भी कहा है ना, उसका औसत कितना कम हो गया है 5, तो 12 पारी के बाद हो जाएगा बच्चों उसका औसत 150 से 5 कम हो गया है 145 आएगा, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके स्टेट एग्जाम में भी पूछा जाता है, स्टेट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी और बैंक में भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, मनी टाइम्स। तो फिर से समझा देता हूँ इसको, 11 पारी थी, सर्टेन एवरेज एक्स, सम बन गया 11x, एक पारी और खेली 90 रन बनाए, सम कितना हो गया उसका अभी कुल मिला के 12 इनिंग का 11x प्लस 90। अब क्वेश्चन में कहा है कि 12 मैच खेलने के बाद उसका औसत इतना हो जाएगा x-5, तो यहाँ पे बच्चों सम है, इधर भी सम है, हमने इक्वल कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 150, x की वैल्यू थी 11 मैच के बाद 150, लेकिन उसने कहा 12 मैच के बाद का बताओ, 12 मैच के बाद तो उसका एवरेज कितना कम हुआ है, 5 से डिमिनिश हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो एवरेज विल बी 145 आफ्टर हिज 12th इनिंग्स, गॉट इट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, एवरेजेस, इसको लिख सकते हैं हम, हमारा ना एक एजेस का टॉपिक रहेगा, वो भी आपका रेशो और प्रोपोर्शन पर बेस्ड है, तो एजेस का टॉपिक जो है उससे कुछ क्वेश्चन आपके एवरेज पर बेस्ड रहते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है उसने कि 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की बात है, ए बी एंड सी, मतलब समझो बच्चों ए बी और सी प्लस डी, इनका एवरेज कितना दिया है 45, ये बच्चों एवरेज है 45, और मैं जानता हूं कि सम क्या होता है, सम होता है एवरेज इंटू नंबर, ठीक है। इसमें बच्चों नंबर कितने हमारे पास 4, मल्टीप्लाई कर दो, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, सम इनका कितना है बच्चों 180। अब यहाँ पे सोचो, अगर ये 5 साल पहले की बात है, तो आज के टाइम पे उनका एवरेज कितना रहा होगा बच्चों, ये था 5 ईयर्स एगो, क्या है 5 ईयर्स एगो, आज की डेट में बच्चों उनका औसत भी 5 से बढ़ गया होगा, तो आज करंटली प्रेजेंट में उनका एवरेज कितना रहा होगा 50, ठीक है। अब इसने कहा व्हेन x इज एडेड देन द एवरेज ऑफ ऑल 5 बिकम्स 49। अब देखो यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, ये समझ सकते हो आप कि एवरेज कितना है उनका, अब बच्चों उनका एवरेज हो जाएगा 49, इसने कहा है व्हेन x इज एडेड देन द एवरेज ऑफ ऑल 5 बिकम्स 49 ईयर्स, यहाँ पे सम कितना है इनका 180। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर x ऐड कर दूं इसमें बच्चों, और इनका औसत कितना बन रहा है 49, व्हाट इज द प्रेजेंट, ठीक है, 5 ईयर्स एगो की बात है, तो प्रेजेंट में आने के लिए बच्चों हम x इज एडेड देन द एवरेज ऑफ ऑल 5, तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि अभी प्रेजेंट में वो कितने होंगे 50 का उनका एवरेज रहा होगा,
50 चौके बच्चों यहाँ पे रहा होगा, सम रहा होगा 200, ठीक है, सम रहा होगा 200। अब ये बोल रहा है कि इनके साथ ना ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो था ही, इसके साथ x भी ऐड हो गया, और एवरेज कितना हो गया इनका 49। लो कितने अब 5, 5 नमे 45, 5 चौके 20, 20 और 4 बच्चों 24। तो अभी उनके पास 245 रुपए मान लो, और जो 4 लोग हैं उनके पास कितने थे बच्चों 200, और पांचवा जो x इनके पास कितना है 245। इनका डिफरेंस जो है वो कौन सा है 45, और डिफरेंस का मतलब क्या है जो न्यू ऐड हुआ x। यहाँ पे देखो ए बी सी डी इनके पास प्रेजेंट में कितने थे 200 रुपए, ए बी सी डी एक्स इनके पास प्रेजेंट में कितने 245, 45 जो एक्स्ट्रा है ये किसके पास है बच्चों x के पास। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, गॉट इट। चलो फिर देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है, ये रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है, एज का क्वेश्चन ये। 5 years ago the average is of 45 with the joining of e the average, सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, ये भी ट्राई करना अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये रहते हैं हमारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स बच्चों, कुछ हमारे नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। जैसे उसने कहा व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 6 अमंग द नेचुरल नंबर। 6 के मल्टीपल पूछा है बच्चों, फर्स्ट 8 मल्टीपल, तो 6 और 6 दूनी 12 है ना, 6 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30 ऐसे करके, तो 6 8 8 पूछा ना, 6 48 आएगा बच्चों यहाँ पे। हम देखते हैं जब इनका डिफरेंस सेम होता है, जैसे 6 है, यहाँ पे बच्चों कितना है 6, जब डिफरेंस सेम होता है तो वहां पे एवरेज का एक फॉर्मूला बनता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2। when the difference between the numbers are same, only then we can apply this formula average first term plus last term upon में 2। जब डिफरेंस सेम होगा बच्चों, फर्स्ट टर्म कौन सी है 6, लास्ट टर्म कौन सी बच्चों 48, बटे में कितना है 2, 48 और 6 कितना है 54, 54 के बटे में 2, एवरेज विल बी 27, 27 ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। ध्यान रखना है जब डिफरेंस सेम होगा। मान लो आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर, तो आपको पता है पहला इवन कौन सा है 2, और आखिरी कौन सा होगा फिर 100 है ना 200, सबका डिफरेंस 2 2 आएगा, तो 2 प्लस 200, 202 अपॉन में 2, 101 आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, मान लो एक एग्जांपल लिखते हैं बच्चों, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब बच्चों क्या है, जो आपका 1 से स्टार्ट होता है, इसमें जीरो काउंट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे पहला 2 है, देखो फर्स्ट 100 पूछा ना बच्चों, 2, ये कौन सा है 1 है, 2 गुणा 1 पहला, तो अब 100 फिर 4 आएगा, ये दूसरा होगा, है ना, ये बच्चों दूसरा होगा 4, फिर आएगा बच्चों यहाँ पे जो 100 नंबर पे आएगा ना, आपने क्या करना है, 2 से 100 को गुना करो, यहाँ पे आएगा मतलब 200, पहला 2 था, फिर 4 था, फिर 6 होगा, फिर सो ऑन, फिर कौन सा होगा बच्चों 200। डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स आर सेम, अगर डिफरेंस सेम है तो लॉजिक क्या कहता है, पहला टर्म कौन सा है 2, और आखिरी टर्म कौन सा है बच्चों 200, अपॉन में कितना 2, तो यहाँ पे आएगा 202 अपॉन में 2, आंसर विल बी 101। और इसका शॉर्टकट होता है एक, जब भी आप एवरेज निकालोगे, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, ठीक है, एन का मतलब है काउंटिंग, जैसे उसने कहा ना पहले, अभी कहा था पहले 100 का बताओ, पहले 100 का बताओ, तो यहाँ पे एवरेज निकालना है इनका, इनका एवरेज सिंपल सा ऐसे बनता है n प्लस 1, मतलब संख्या कितनी थी 100, 100 में एक जोड़ दो 101, और हमने देखा भी था हमारा एवरेज कितना आया था अभी 101। मान लो कह रहा है कि फाइंड द, जैसे उसने कहा ना फाइंड द एवरेज ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 55 इवन नंबर, हम देखेंगे n की वैल्यू कितनी बच्चों 55, तो एवरेज विल बी n प्लस 1, 55 प्लस 1, आंसर विल बी 56, 56 ऑप्शन में होगा, ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9, ये बच्चों एक स्क्वायर बेस रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको टैकल करते हैं। देखते हैं बच्चों यहाँ पे द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ 1 to 5, तो इसने कहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इनका बच्चों एवरेज का है, तो ये तो सम हो गया, अपॉन में 5 हो गया, तो 1 का स्क्वायर कितना बनेगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का बच्चों 16, 5 का बनेगा 25, अपॉन में कितना है 5। अब देखो 1 और 4 5, 5 और 25 30, 30 और यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों 25, 55, 55 के बटे में बच्चों 5,
आएगा 11, ऑप्शन विल बी ए। लेकिन ये तो था बेसिक। अगर ये पूछता कि फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ 1 to 25, कैसे करोगे फिर उसको, है ना? तो इनका एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6, ठीक है? जहां पर स्क्वायर की बात होगी वहां पे एवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, n+1 अपॉन में 2n+1 अपॉन में 6। n की वैल्यू कितनी है बच्चों, द एवरेज इज ऑफ द स्क्वायर ऑफ nth टर्म, है ना? इसको मान लो 5, 5 प्लस 1, यहाँ पे कितना आएगा 2n है बच्चों, तो 2 पंजे 10, है ना? 2 गुणा 5, यहाँ पे आएगा 10 प्लस 1 अपॉन में कितना है 6, तो 5 रे कितना हो जाएगा बच्चों 6, और इंटू 10 रे कितना हो जाएगा 11 अपॉन में कितना है 6, ऐसे 6 खत्म, बचा कितना 11 बचा है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे हैं बच्चों। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है ये रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है? आपको इसका आंसर बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सेम ही क्वेश्चन है दोनों, ये 13 तक थे इसमें। चलो इन तीन क्वेश्चन को बच्चों आपको होमवर्क रहेंगी, क्वेश्चन नंबर 12 भी और क्वेश्चन नंबर 13 भी लेवल के क्वेश्चन है बच्चों ये। तो इसका आंसर करना है आपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है? अगर आपको ये क्लास बच्चों बेनिफिशियल लगी है या आपको समझ आया है, ऐसी और वीडियो चाहते हो, आप इस चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।